कि नीलकंठ गिरिजापति बोला नाथ गिरीश, पूज गुरु अभय चैतन्य के युग चरण नवासी। साथियों, आज हम बघेल कैसेट के माध्यम के द्वारा जो ये कथा दानवी राजा हरिश्चंद्र की लेकर चल रहे हैं। एक बार देवेंद्र की सभा लगी हुई थी जिसमें बड़े बड़े महान ऋषि बैठे हुए हैं, जिसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र भी शामिल हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे, हमारे शिष्य की धर्म की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान है। इतना सुनकर के विश्वामित्र जी कहने लगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, और बोले कि सत होता है व्रत होता है। हे मुनिवर, कि सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सत होता है व्रत होता है, हाँ, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाई के, हे मुनिवर, कि सावन भादों के दिन पाई के सरता भी बाहर बहती है। वशिष्ठ, सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखा हो आँच नहीं। मुनिवर ये घर की बातें हैं, हे मुनिवर, कि मुनिवर ये घर की बातें हैं, की गई अभी तक जांच नहीं। आज विश्वामित्र जी इतना कहें कर आज जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र का बाग था उस बाग में पहुँचाते हैं। दोस्तों, आज जब शूकर का भेष बना लिया है, आज फुलवारी को नष्ट वष्ट करने लगे हैं। जब ऐसा माली ने देखा, आज माली मारने के लिए भागा है, लेकिन शूकर ने उसे घायल कर दिया। आज माली भागता हुआ राजा के दरबार में आ गया और कहने लगा, महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज, बाग में शूकर आ गया है और सारी बगिया को उजाड़ दिया है। अच्छा, हमारी रक्षा करो। माली, एक बात ध्यान है तुम्हें? और कहने लगे राजा हरिश्चंद्र, अरे है संध्या को समय, दुकुमति दी जोरे काहुआ को। हे मालिक, शाम का वक्त है। अरे है संध्या को समय, दुकुमति दी जोरे काहुआ को, और दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजो बाहु को। हे माली, अरे लोटेने का बगिया कोरे जइयो। मालिक, तुम बाग के लिए चले जाओ। अरे लोटेने का बगिया कोरे जइयो,
और चौतरफा गिरवाई बाग सू कर देखे रहियो माली। हे माली, तुम चिंता मत करना। अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे सवेरे हम आवेंगे और चौतरफा गिरवाई बाग सू कर को मारे माली। राजू कह के इतनी बात राजा ने रात बिताई है। बघेल साहब कह के इतनी बात राजा ने रात बिताई है। और रात बिताई है, मुनीस राजा ने रात बिताई है। छोटे कह की इतनी बात राजा ने रात बिताई है। आज राजा ने कह दिया, हे माली तुम बाग के लिए चले जाओ, सुबह होते ही हम शूकर को देखेंगे। आज जैसे ही सुबह सूर्यदेव ने अपनी किरणों को दिखाला है, उसी समय आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, मंत्री कहिए महाराज। ऐसा करो सभी फौज को तैयार कर लो। फौज सब तैयार है महाराज। हाँ ऐसा करो, हमारे साथ चलना है बाग में। तैयार है महाराज, चलो। आज चले हैं। आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, हे सिपाहियों, अगर शूकर किसी से होकर निकल गया तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आज विश्वामित्र ये सोच करके जिधर राजा हरिश्चंद्र लगे थे उधर से निकल जाते हैं। आज राजा हरिश्चंद्र ने घोड़े को पीछे डाल दिया है, आगे छिप जाते हैं विश्वामित्र जी और ब्राह्मण का भेष रख लेते हैं और कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र महाराज जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। क्या आपने इधर शूकर जाते देखा है? सूखर? हाँ। आप पहले अपना परिचय दीजिए, सूखर का क्या करेंगे आप? तुम हमें नहीं जानते? महाराज मैं तो नहीं जानता, पहले अपना परिचय दो हमें। हम अयोध्या के नरेश राजा हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र? हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? बाजी वाह, आप अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र हैं? हाँ महाराज मैं आपकी नगरिया के लिए जा रहे थे। अच्छा, तुम कहना क्या चाहते हो? ब्राह्मण देवता कहने लगे, मैं तुम्हारा बहुत दूर तक नाम सुन के आया हूँ। हमारे यहाँ एक कन्या है जिसके पीले हाथ करने हैं, हमें धन की जरूरत है। आज हरिश्चंद्र कहने लगे, स्वामी मेरे पास कुंजी और लगाम के अलावा कुछ नहीं है। आज ब्राह्मण देवता कहने लगे, कुंजी और लगाम ही दे दो। आज कुंजी लगाम दान में दी है, संकल्प किया है। जैसे ही संकल्प किया उसी समय कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मण देवता तुम्हारे संकल्प की पढ़ाई कितनी हो गई? कहने लगे 60 वार सोना। जैसे 60 वार सोना का नाम सुना है उसी समय ब्राह्मण से कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र अभी तो मेरे पास नहीं है, मेरे साथ चलो। अरे हम दिए बहुत सौदान रे, घर चलियो संत हमारे। हे स्वामी अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ चलो। और बोले धन माल बहुत सौ दिए, आशीर्वाद ले ली है धन माल। हे स्वामी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे आशीर्वाद दे देना।
धन माल बहुत सौधी है, आशीर्वाद ले ली है धन। बाबा दिल में मत हो हैरान रे, घर चलियो संत हमारे। और कहने लगे राजा हरिश्चंद्र, ये स्वामी मेरे पास अभी कुछ नहीं है। और बोले, कौड़ी नैने पात हमारे, हे स्वामी अभी हमारे पास कुछ नहीं है। कौड़ी नैने पात हमारे, और का रख दें चरण तुम्हारे। और का रख दे चरण तुम्हारे, बाबा दिल में मत हो हैरान रे, घर चलियो संत हमारे। स्वामी हमारे पास कुछ नहीं है, केवल 2 वस्तु हैं। और कहने लगे राजा हरिश्चंद्र, केवल लगाम कुंजी है, मेरी जेब संत नंगी है। केवल हे स्वामी मेरे पास कुछ नहीं है, केवल लगाम कुंजी है, मेरी जेब संत नंगी है। धर्मवीर धरो प्रभु को ध्यान रे, घर चलियो संत हमारे। आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, हे स्वामी मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, हमारे साथ चलो, हमें तुम्हें बहुत सा धन देंगे। आज राजा हरिश्चंद्र अपने घर ले जाते हैं। विश्वामित्र को उच्च आसन पर बैठा दिया है और कोषाध्यक्ष को बुलाया। इतना ही नहीं दोस्तों, कि कोषाध्यक्ष को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्का कर और कह दई बात ठिकाने की। कोषाध्यक्ष को इशारे में आज्ञा दी सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्का करे और कह दई बात ठिकाने की। आज विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन तेरा होश तो ठिकाने पर है। और बोले, अरे राजन होश तो ठिकाने कर, राजन होश ठिकाने कर, सेवा किस पे करवाता है। ये तेरा सेवक रहा नहीं, अब किस पे हुक्म चलाता है। सीएल
सुन के इतनी बात उस राजा के उड़ गए। भैया कह के इतनी बात उस राजा के उड़ गए। राजा के उड़ गए हैं, विवेक राजा के उड़ गए हैं। भैया सुन के इतनी बात उस राजा के उड़ गए। आज जैसे ही इतने शब्द राजा हरिश्चंद्र ने सुने हैं, राजा के पैरों तले धरती खिसक जाती है। इतना ही नहीं, आज राजा हरिश्चंद्र तारावती के पास चले हैं। तारावती ने अपने पति का चेहरा कुमलाया हुआ देखा है। तारावती कहने लगी, स्वामी आज तुम्हारा चेहरा ये कुमलाया हुआ क्यों है? आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, हे भामिनी मैं तुझे क्या बताऊं, ये आरती का थाला अलग रख दो। एक महात्मा आ गया है जिसने त्रिवाचा में मुझसे राजपाट सब कुछ छीन लिया है। तारावती कहने लगी, हे स्वामी उसका कुछ बाकी तो नहीं रह गया? आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, हाँ उसका 60 भर सोना बाकी रह गया है। तारावती कहने लगी, स्वामी तुम चिंता न करो, उस महात्मा का ऋण हम अवश्य चुकाएंगे। हम बिकेंगे, अपने बच्चों को बेचेंगे, तीनों प्राणी बिक जाएंगे, लेकिन उस महात्मा से उर्ड हो जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आज तीनों प्राणी चले हैं अयोध्या के छोड़ करके, भगवा वस्त्र पहन लिए हैं और अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया है। कहा, माँ मेरी प्रजा की रक्षा करना। इधर अयोध्या वासियों को जैसे ही पता चलता है, इतना ही नहीं दोस्तों, आज सभी अयोध्या वासी राजा के पैरों तले पड़ जाते हैं और बोले, हे राजन ऐसे हमें मत छोड़ के जाओ। और कहने लगे कि रवि वंशी, हे सूर्यवंशी राजा ऐसे मत छोड़ के जाओ। रवि वंशी तुम जाना नहीं, तुम जाना नहीं, अवध छोड़ के नगर छोड़ के। सूर्यवंशी राजा हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे? रविवंशी मेरे राजा लौट के आजा, आजा अपनी प्रजा को जरा धीरज बंधा जा। कभी बंसी जाना नहीं, जाना नहीं, अवध छोड़ के नगर छोड़ के। राजन ऐसे हमें मत छोड़ के जाओ। और बोले सभी, फिर जा को रोता तुम छोड़ के जाओगे, जाओ मानो बातें हमारी तुम पछताओगे। हे राजन ऐसे हमें मत छोड़ के जाओ। फिर जा को रोता तुम छोड़ के जाओगे, मानो बातें हमारी तुम पछताओगे। बनो भिखारी खुद ही ऐसे दान न कर, लौटो अवध नगरिया राजा मना न कर। रविवंशी मेरे राजा अपनी प्रजा को जरा धीरज बंधा जा। कभी बंसी जाना नहीं, जाना नहीं, अवध छोड़ के नगर छोड़ के।
फूलों पर चलने वाला बालक कांटों में कैसे चलेगा? ये महलों की रहने वाली रानी जंगल में कैसे चलेगी? और बोले, महलों की रानी ना दुख सह पाएगी, नारी गम में नींद तुम्हें ना आएगी। हे राजन, महलों की रानी ना दुख सह पाएगी, नारी गम में नींद तुम्हें ना आएगी। नंगे पाहुन चलो तो रास्ता पगडंडी, संत नाए हम दीकत पूरो पाखंडी। ना जा रे राजा लौट के आजा, अपनी प्रजा को जरा धीरज बंधा जा। रघुवंशी जाना नहीं, जाना नहीं, अवध छोड़ के नगर छोड़ के। आज सभी अयोध्यावासी राजा के पैरों पड़ जाते हैं, राजा आगे चले जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, समय का कोई पता नहीं है, कौन सा वक्त कौन सा समय कितने समय पर आ जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, कि सुख दुख जीवन मरण भोग सब कर्मन के। सुख दुख जीवन मरण भोग सब कर्मन के। कहाँ पर चक्रवर्ती राजा थे, आज भगवा वस्त्र पहन लिए हुए हैं और चले जा रहे हैं। अरे कर्म से राजा राजू करत है, अरे कर्म से राजा राजू करत है। और अरे कर्म से बने भिखारी भोग सब कर्मन के। कर्म से बने भिखारी भोग सब कर्मन के। आज दोस्तों राजा हरिश्चंद्र तारावती रोहित चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जेठ का महीना है, आज दोपहरी तच रही है, धूप पड़ रही है, तीनों प्राणियों पर चला नहीं जा रहा। रोहित कहने लगा, माँ मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है माँ, मुझसे अब नहीं चला जा रहा, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। कि पड़ गए फपोले पैरों में, घुटुअन तक सूजन चढ़ आई। आज तीनों प्राणियों चले जा रहे हैं, पैर सूजन पड़ जाती है। इतना ही नहीं, पड़ गए फपोले पैरों में, घुटुअन तक सूजन चढ़ आई। और रोहितास को प्यास लगी माँ, अरे रोहितास को प्यास लगी, धरती पे गिरो है भैराई।
रोहिताज को प्यास लगी, धरती पे गिरो है बेराई। आज रोहित माँ माँ कहता हुआ जमीन पर गिर जाता है। कहने लगा, माँ मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। उसी समय विश्वामित्र जी आ जाते हैं। कमंडल में जल है, कहने लगे, लो जल को पी लो। आज रोहित कहने लगा, नहीं, हम इस जल को पीना तो दूर रहा, इसे देख भी नहीं सकते। आप मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हैं वहीं पर मुझे ले चलो। आज विश्वामित्र चले हैं और काशी नगरिया के पास पहुँच जाते हैं। वो आवाज़ लगाने लगे, हे काशी के लोगों, ध्यान से सुनो। और बोले कि मुनि जी रहे आवाज लगाई रे, कोई होई खरीदने हारो। काशी के लोगों, तुम बाहर निकल के आओ। मुनि जी रहे आवाज लगाई रे, कोई होई खरीदने हारो। और कहने लगे विश्वामित्र, बिकते हैं तीनों प्राणी, सब सुनो हमारी बाणी। बिक कीमत में कोई कमी ना है, लगी रही है भीड़ अति भारी। कीमत में आज विश्वामित्र जी कहने लगे, कीमत में कोई कम नहीं है, पैसा सबका बराबर है। छोटो ले उच्च बड़ो ले जाओ रे, कोई होई खरीदन हारो। कहने लगे, विश्वामित्र जी जैसे ही आवाज लगाई है, आज सभी काशी के लोग निकल के आ जाते हैं और देखते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अरे रानी नजर घुमावे, नप हरिश्चंद्र सकुचावे। आज काशी के लोग एकत्रित हो जाते हैं। आज तारावती देखती है, मन में विचार करती है, अरे रानी नजर घुमावे, नप हरिश्चंद्र सकुचावे। तारा बहुत रही शर्माई रे, कोई होई खरीदन हारो। आज विश्वामित्र जी आवाज लगाते हैं। काशी के लोग जैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं, आज विश्वामित्र जी कहने लगे, हे काशी के लोगों, मैं आज उस वस्तु को लेकर आया हूँ। आज तक ऐसी वस्तु नहीं बिकने के लिए आई होगी। और बोले कि नगरी में बिकने आई, आज तक ऐसी वस्तु नहीं बिकने के लिए आई होगी जो मैं लेकर आया हूँ। कि नगरी में बिकने आई औरत कमाल रे, की नगरी में बिकने
बिकने आई, औरत कमाल रे की नगरी में बिकने आई। और बोले पतरी पतरी लंबी लंबी सुंदरता की खान है, देख देख के दिल ललचाए जिया बहुत हैरान है। ये पतरी पतरी लंबी लंबी सुंदरता की खान है, देख देख के दिल ललचाए जिया बहुत हैरान है। और हेमत वाली अदा निराली हाथ पैर जके गोरे से, अरे हेमत वाली अदा निराली हाथ पैर जके गोरे से। और लंबे लंबे काले काले, हाँ लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल लेके नगरी में बिकने आई, औरत कमाल रेखी नगरी में बिकने आई। आज जैसे ही काशी के लोगों ने देखा इतनी सुंदर नारी, आहा अगर इतनी सुंदर हमको नारी मिल जाए तो हमारा तो कल्याण हो जाए। आपस में बातें कर रहे हैं, चलो चलो चल चल के देखें क्यों इस पे कुर्बान है, ये नारी हम ले ले में तो मेरा हो कल्याण है। चलो चलो चल चल के देखें क्यों इस पे कुर्बान है, ये नारी हम ले ले में तो मेरा हो कल्याण है। और ना घर वाली मैं हूँ माली कुछ पैसे ही थोड़े से, अरे ना घर वाली मैं हूँ माली कुछ पैसे ही थोड़े से। और कीमत खोलो, हाँ अरे बोलो बोलो कीमत बोलो, पैसा दे दूं हाल रे की नगरी में बिकने आई, औरत कमाल रे की नगरी में बिकने आई। आज जैसे ही ये आवाज एक वेश्या ने सुनी है, वेश्या चली है। इतना ही नहीं दोस्तों, अरे सुनी आवाज तभी एक वेश्या वहां पर उठ कर ढाई है, 20 भार सोना लेकर के विप्र पास के आई है। चली, अरे सुनी आवाज तभी एक वेश्या वहां पर उठ कर ढाई है, 20 भार सोना लेकर के विप्र पास के आई है। और झोली खोली संत से बोली हे स्वामी कितना पैसा चाहिए, अरे झोली खोली संत से बोली सोना दे दूं हाल रे की नगरी में बिकने आई, औरत कमाल रे की नगरी में बिकने आई। आज जैसे ही आवाज वेश्या ने सुनी है, वेश्या 20 भार सोना लेकर आ जाती है और ब्राह्मण देवता के पास आ गई और कहने लगी महाराज इस स्त्री की कीमत कितनी है? 20 भार सोना है। लेकिन महाराज मैं वेश्या हूँ, हमें का लेना देना वेश्या से। आज जैसे ही आवाज तारावती ने सुनी है कि वेश्या मुझे खरीद लेने के लिए आई है, आज तारावती सोचने लगी अगर वेश्या मुझे खरीद ले गई तो हमारा पत वित्त धर्म नष्ट हो जाएगा। इतना सुनकर के प्रभु से प्रार्थना करने लगी है। इतना ही नहीं दोस्तों, ओ दीन बंधु भगवान और मेरी टेर सुनो रे रघुराई रे। स्वामी ये क्या हो रहा है? अरे दीन बंधु भगवान अरे मेरी टेर सुनो रे रघुराई रे। और बेस्या मोकुले गई जाते मेरो धर्म नष्ट है जाई रे। अरे बेस्या मोकुले गई जाते मेरो धर्म नष्ट है जाई
रे। आज जैसे ही तारावती ने ये आवाज़ सुनी कि वेश्या मुझे खरीद ले जाएगी, आज यह सोच करके तारावती प्रभु से प्रार्थना करने लगी है कि हे प्रभु परमात्मा, अगर ये वेश्या मुझे खरीद लेगी तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सोचने के बाद प्रभु से प्रार्थना करती है। इधर प्रभु की कृपा से एक बानर आ जाता है। वह बानर 20 भार सोना लेकर भाग जाता है। आज वेश्या विमुख होकर वापस आ जाती है। इतना ही नहीं, तब तक एक कालू मेहतर आ जाता है और पूछने लगा, महाराज इस अट्ठे कट्ठे की कीमत कितनी है? 20 भार सोना। 20 भार। आज भक्तों जैसे ही हरिश्चंद्र बिकने के लिए चले हैं, उसी समय तारावती ने रोक दिया। कहा, स्वामी पहले अगर आप बिक गए तो हम पर अधिकार आपका है, पहले हमें बेचो और अपने बालक को बेचो, उसके बाद में खुद बिको तो हमारा तुम्हारा ऋण उर्ड हो सकता है। आज जब तलक एक ब्राह्मण आ जाता है और कहने लगा, महाराज जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताओ इस स्त्री की कीमत कितनी है? अरे सुबह से मूड खराब कर दिया है, लेना देना कुछ नहीं है। अरे कीमत बताओ। 20 भार सोना है। और इस बालक की? बालक लो चाहे बूढ़ो लो। अच्छा, आज ब्राह्मण देवता ने 40 बार सोना दिया है। आज तारा और रोहित को खरीद ले जाते हैं कालू ढोंग, राजा हरिश्चंद्र को खरीद ले जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आज कालू ढोंग ने एक कोरा घड़ा दे दिया हरिश्चंद्र को। कहा, मैं तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करूँगा, तुम अपने ही हाथों से भोजन बनाना और अपने ही हाथों से खाना। आज जैसे ही प्रथम दिन हरिश्चंद्र भोजन खाने के लिए बैठते हैं, आज विश्वामित्र को चैन नहीं है। भिखारी के रूप में आ जाते हैं, भोजन खा लेते हैं। दूसरा दिन हुआ, दूसरे रूप में आ जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, तीसरे दिन भी आ जाते हैं। आज हरिश्चंद्र सोचने लगे, बारे परमात्मा, मेरे भाग्य में भोजन ही नहीं बता, आज के बाद मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। आज दोस्तों हरिश्चंद्र भोजन को नहीं खाते। इधर ब्राह्मण तारावती को भेजता है जल भरने के लिए। इधर राजा हरिश्चंद्र चलते हैं जल भरने के लिए। एक ही घाट पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों राजा हरिश्चंद्र ने जल तो भर लिया था, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उस घड़ा को उठा सकें। और तारा को देखकर कहने लगे, हे रानी मेरी एक बात सुनो, मेरा ये घड़ा उठवा दो। और बोले कि हो रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जल की। ओ रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जल की ओर। रानी थोड़ा सा सहारा लगा दो, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस घड़ा को उठा सकूं। रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जल की। ओ रानी उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जल की। और कहने लगे राजा, अरे 55 दिन बीत गए हमने भोजन तक नहीं खायो। रानी भोजन तक नहीं खायो। हे रानी 5 दिन कम 2 महीने बीत गए, मैंने भोजन नहीं खाया। अरे 55 दिन बीत गए हमने भोजन तक नहीं खायो। रानी भोजन तक नहीं खायो। और कुमर बिरह में रोते रोते अपनो अंग सुखायो। कपिरैया तन की अंगुरिया सुध बुध नाई तन की। ओ रानी उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जल की। रानी मुझसे ये घड़ा नहीं उठ रहा, थोड़ा सा सहारा दे दे, ये घड़ा उठ जाएगा। और कहने लगे,
अरे तनिक सहारो देना हमको, कहना मेरो मानो, रानी कहना मेरो मानो। हे तारा थोड़ा सा सहारा दे दे, ये घड़ा उठ जाएगा। अरे तनिक सहारा देना हमको, कहना मेरो मानो, रानी कहना मेरो मानो। और वैसे दूर खड़ी तुम हमसे जैसे नहीं पहचानो, काफी दूर है काशी नगरी और भारी गगरी हो रानी, उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की ओर। आज तारावती से कहा, तारावती कहने लगी है स्वामी मैं तुम्हारे घड़ा को नहीं छू सकती। क्यों? तुम एक मेहतर के घर रहते हो, मैं एक ब्राह्मण के घर रहती हूँ, इसलिए तुम्हारा घड़ा तो नहीं छू सकती, लेकिन युक्ति बता सकती हूँ। और बोली कि हम देवे अकले बताई। हे स्वामी कि जल में धसिले उठाई हम देवे। हे स्वामी हम देवे अकले बताई, जल में धसिले उठाई हम देवे। और कहने लगी है स्वामी जल्दी से घड़ा उठाइयो। हे स्वामी जल्दी से घड़ा उठाइयो, पिया अपने घर को जाइयो जल्दी से। तारावती कहने लगी स्वामी हम तुम्हारे घड़ा को नहीं उठवा सकते, लेकिन अकल बता सकते हैं कि गहरे में घुसी जा घड़ा उठ जाएगो, तनिक सहारो पानी को लग जाएगो। कहने लगी स्वामी तुम जल के अंदर घुस जाओ, तुम्हारा घड़ा आसानी से उठ जाएगा। आज दोस्तों राजा हरिश्चंद्र जल के अंदर घुस जाते हैं, घड़ा को उठा लेते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उस घड़ा को लेकर चल सकें। आज ठोकर लगी है, घड़ा टूट जाता है। आज घड़े के टुकड़ों को अपने पीताम्बर में रख लिया और कालू डोंग के पास आ जाते हैं। कालू डोंग कहने लगा है हरिया मैंने तुझे जल भरने के लिए जो घड़ा दिया था वो कहाँ है? मालिक घड़ा टूट गया। टूट गया? तू शेर पर सत्तू खा जाता है और तुझ पर जरा सा घड़ा नहीं चला। ये लाठी ले और ये कम्बल ले और मरघट पर जा और कफन उगाना, उसी से तू अपना गुजारा करना। आज दोस्तों समय का फेर है, कहाँ राजा हरिश्चंद्र थे, आज हरिया कह के पुकारे जा रहे हैं। मरघटिया बना दिए हैं, आज राजा हरिश्चंद्र मरघट पर रहने लगे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इधर ब्राह्मण देवता ने तारा को बुला कहा तारा हाँ तुम्हारा बेटा रोहित कहाँ है, उसे बुलाओ और हमारे पूजन का समय हो रहा है। तारावती ने रोहित को आवाज लगाई है बेटा रोहित। हाँ माँ। तुम ऐसा करो फूल बाग में चले जाओ और ब्राह्मण देवता के लिए पुष्प लेकर आओ। इतना ही नहीं दोस्तों, अरे नहीं पल की देर लगाई पल की देर लगाई और बाजो पूत तुरत बहराई।
पहुंच गयो बगिया में जाई, रो है बेटा नजर घुमाई। आज रोहित इधर उधर नजर को घुमा रहा है, बड़े बड़े सुंदर पुष्प हैं, सोच रहा है हाँ ये बहुत सुंदर पुष्प है, अगर मैं इसे ले गया तो ब्राह्मण देवता बड़े खुश होंगे। आहा ये बहुत सुंदर पुष्प है। इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सुंदर सुंदर पुष्पों को तोड़ रहा है। इधर विश्वामित्र को चैन नहीं है। विश्वामित्र चलते ही और बहुत सुंदर पुष्प था, उसमें नाग बनकर बैठ जाते हैं और जैसे ही पुष्प को तोड़ने के लिए रोहित चला है, रोहित को अंगुली में खा लिया। रोहित एकदम पछाड़ के गिर पड़ा। हाय माँ, मुझे किसी सर्प ने डस लिया। इधर रोहित पछाड़ खाकर गिर जाता है। विश्वामित्र काशी नगरिया में पहुंचते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आवाज लगाने लगे हैं कि विश्वामित्र चल गए हैं काशी में पहुंचे जाई। अरे विश्वामित्र चल गए हैं काशी में पहुंचे जाई, और गली गली आवाज रे, हाँ और गली गली आवाज रे मुनिवर रहे लगाई। काशी के लोगों गजब हो, काशी के लोगों गजब हो, एक पूत बाग में आओ है। मैया बबुला को पतो नहीं जाए, बिटियर ने डस खाओ है। आज विश्वामित्र जी काशी नगरिया में आवाज लगाते हैं, हे काशी के लोगों, अगर किसी का बेटा फूल तोड़ने के लिए गया है, उसी किसी ने सर्प ने डस लिया है। हाँ, जैसे ही आवाज तारावती के कान में सुनी, तारावती दौड़ती हुई ब्राह्मण देवता के पास आ गई। कहने लगी, स्वामी स्वामी, मेरा बेटा फूल तोड़ने के लिए गया है, मुझे आज्ञा दे दो। ब्राह्मण देवता आंखों में खून के कतरे लेकर बोला, है मैंने तुझे पैसों से खरीदा है, पैसों से पहले भोजन बना, और भोजन बनाने के बाद भगवान का भोग लगा, और उसके बाद में जाना। बहुत ती बेटे वाली हो गई है, दुखियारी भोजन बनाने लगी है। इतना ही नहीं, आज भोजन रही बनाई, मात की छाती रही तराई रे। बेटा बेटा आज मैया भोजन बना रही है, घुटुओं में सर दिए हुए है, उफक उफक के रो रही है। अरे भोजन रही बनाई, अरे जाकी छाती रही थर्राई रे। और बगिया में मेरो पूतू, अरे अब कहते रहो बिल खाई रे। धरती ने कपटी जाइए सापने, कोई में जाए सवाई बेटा। अरे धरती ने कपटी जाइए सापने, कोई में जाए सवाई रे। और बेटा बेटा कह के मैया आजू गैया थी टकराई रे। अरे बड़ी मुसीबत तेरे पंचो जने भोजन लय थे बनाई बेटा।
अरे बड़ी मुसीबत से पंचो जने भोजन लेते बनाई रे, और भोजन करके यार फिर ब्राह्मण ते पहुंच गई जाई रे। आज तारावती भोजन को बना लेती है और ब्राह्मण के पास पहुंच जाती है। कहने लगी स्वामी स्वामी मुझे आज्ञा दे दो, मेरा बेटा किस तरह रह रहा होगा। आज ब्राह्मण देवता कहने लगे जल्दी जाना और बहुत जल्दी लौट के आना। आज तारावती चलती है, कहीं गिरती है कहीं उठती है। आज ऐसे ही फूल बाग में पहुंचती है, ढूंढते हुए अपने बेटे के पास पहुंची। रोहित के मुखारबिंद से झाग निकल रहा था। हाँ झाग को देखते ही बेटा को गोदी में ले लिया। कहने लगी बेटा बेटा रोहित तुझे क्या हो गया, बोल बोल बेटा रोहित। और रोकर बोली अरे मरघट जाई रही मैया ले किलास रोहित की। आज चली है मैया, रोती जा रही है, अपने बेटे को चूमती जा रही है। अरे मीठा ले वे और पुचकार बेटा, तेरे बिना मैं नहीं रह सकती बेटा। अरे मीठा ले वे और पुचकार, अरे निज हाथन से तन रज झारे, निज हाथन से तन रज झारे। बेटा खेल की अति गम की, खेल की अति गम की मैया ने खिलात रोहित की। आज मैया मरघट में पहुंचती है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज जैसे ही रात का समय था, आज आवाज सुनी है राजा हरिचंद। हरिचंद कहने लगे इतने समय कौन है। तारावती पास में आ जाती है, कहने लगी स्वामी मैं हूँ तारा। कहने लगी तुम, हाँ हमारा बेटा कहाँ है। कहने लगी स्वामी ये बेटा तुम्हारा खत्म हो गया है। इतना सुन करके दोस्तों आज राजा हरिचंद के पैरों धले धरती खिसक जाती है। इतना ही नहीं, राजा हरिचंद धैर्य धारण करके बोले पहले मुझे कर चाहिए, उसके बाद में इसे यहाँ लगने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, तारावती कहने लगी हे स्वामी अरे हम पे विपदा पड़ी, पिया तुम कठिन पे जठानी। और ध्यान से देखो पिया ललाज त्यारो इलासानी। अरे रात दिन मरघट मेरे सूखे। ए पिया ये तुमने ये क्या दशा बना रखी है। अरे रात दिन मरघट मेरे सूखे, और हमें का मालूम हती पिया तुम कफन के भूखे। स्वामी आज इतना कहने के बाद तारावती ने अपनी आधी साड़ी कफन के रूप में दे दी है दोस्तों। इतना ही नहीं, ये ध्यान रखना दुख में या नींद सताए या भूख सताए मैया आज मंदिर के पास में सो जाती है। विश्वामित्र जी काशी नगरी में आवाज लगा देते हैं काशी के लोगों
मंदिर के पास एक डायन आ गई है, वो बच्चों का भच्चड़ करती है। आज जैसे ही इतनी आवाज़ काशी नरेश ने सुनी है, कालू डोंग को बुलाया है, कालू डोंग ने हरिश्चंद्र को बुलाया है। हरिश्चंद्र ने आज तारावती को मारने चले हैं। उसी समय विश्वामित्र जी आ जाते हैं और कहने लगे ठहर जाओ, ठहर जाओ, आज रुक जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, तुम परीक्षा में सफल हुए, अब तुम वरदान मांग लो। तारावती कहने लगी मैं क्या वरदान मांग लूँ, मेरा एक ही बेटा था, वो तुमने भी खा लिया। विश्वामित्र जी कहने लगे मैंने किसी के बेटे को नहीं खाया। आज विश्वामित्र जी ने आवाज़ लगाई है, रोहित आ जाता है। रोहित को मैया ने अपनी गोदी में भर लिया है। आज विश्वामित्र जी ने वो राज्य फिर राजा हरिश्चंद्र को वापस दे दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, बघेल के तट के माध्यम से कथा तुम्हें सुनाई, जामे भूल चूक जो होई रे, हाँ जामे भूल चूक जो होवे रे, माफ करो मेरे भाई। और बघेल के तट के माध्यम से गाथा तुमको दैया सुनाई, और जामे भूल चूक जो होवे जाको माफ करो रे हरताई। और मुनीस बेटा अति प्यारो है, सुंदर ढोलक रो बजाई, और छोटे लाल भ्रात मेरो है, सुंदर चिमटा रहो बजाई। और विवेक मास्टर आज के तट में सुंदर घड़ा रहे चटाई काय, और सीएल शास्त्री गुरु भाई मेरे हरदम संग रहता हरताई। महाराज शिष्य हम अभय चेतन के खास, और छोटो तो मेरे गांव औरंगाबाद है जसराने पास। ये जो कहानी आप तक पहुंच रही है, ये शास्त्री धर्म प्रताप के मुखारबिंद से आप लोग सुन रहे हैं। महाराज नाय कछु कीमत नकली की, और बघेल कैसेट हिली जो पहचाने असली की। ये कैसेट स्वामी गंगानंद जी के फोटो को देखकर ही आप लोग खरीदें, ये असली कैसेट है। सैया पूछे गोजी उलिया तेरी कैसी बिगड़ी, सैया पूछे गोजी उलिया तेरी कैसी बिगड़ी। और कैसी बिगड़ी तहसीलदार कैसी बिगड़ी, महावीर पूछे गोजी उलिया तेरी कैसी बिगड़ी, धर्मवीर पूछे गोजी उलिया तेरी कैसी